राज्य के चर्चित चित्रकार से एक महाजन ने अपना चित्र बनवाया। काफी देर के बाद जब चित्र तैयार हुआ तो महाजन ने चित्रकार से कहा कि ठीक से नहीं बना है, दोबारा चित्र बनाकर लाओ। अब चित्रकार दोबारा चित्र बनाकर लाया, किंतु इस बार फिर महाजन ने पहले वाली हरकत की और चित्रकार को फिर से चित्र बनाने के लिए कहा। अब जब कई बार महाजन चित्रकार को परेशान कर चुका तो चित्रकार से रहा न गया। उसकी समझ में आ गया कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है, अतः उसने अब तक बनाए गए चित्रों की मजदूरी मांगी। इस पर महाजन ने बेईमानी का चेहरा बनाते हुए कहा, कैसा मेहनताना! जब चित्रकार से मेरा चित्र ठीक तरीके से बना ही नहीं तो मेहनताना कैसा? एकदम सही चित्र बनाओ तो मेहनताना भी मिल जाएगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करते मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। अगले दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और बादशाह अकबर को सारा किस्सा सुना दिया। अपने लिए उचितने करने की मांग की। सारी चीजों को जांचने के लिए बादशाह अकबर ने चित्रकार से महाजन के सभी चित्र मंगवाए और महाजन को भी दरबार में बुलाया गया। बीरबल और बादशाह अकबर ने सभी चित्रों को गौर से देखा और फिर महाजन से पूछा, इन चित्रों में क्या कमी है? इस पर महाजन ने कहा, हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा। चित्रकार ने सभी चित्रों में मुझे सही तरीके से नहीं बना पाया है। अब बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल दरबार में ही था। उसने सारी बातें देखी, सुनी और समझी। बीरबल समझ गए कि यह धूर्त महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और चित्रकार को परेशान कर रहा है। अब कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो चित्रकार, मैंने सभी चित्र देखे हैं, सचमुच इनमें कमियां हैं। अतः 2 दिन बाद तुम महाजन का एक बढ़िया सा चित्र बनाकर दरबार में आना और महाजन तुम भी उस दिन दरबार में उपस्थित होना। अगर चित्र पसंद आता है तो चित्रकार को उसकी सारी मजदूरी दे देना। महाजन के जाने के बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, 2 दिन बाद तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर दरबार में आ जाना, ये मामला हल हो जाएगा। अगली बार दरबार में चित्रकार दर्पण लेकर आया। महाजन के आने पर वह दर्पण उसके सामने रखकर चित्रकार बोला, आपका चित्र तैयार है, मुझे विश्वास है ये जरूर पसंद आएगा। महाजन ने जैसे ही चित्र की तरफ देखा तो बोल, आर यह तो दर्पण है। इस बीरबल ने कहा, यही तो असली चित्र है। और महाजन, यह तुम्हारा ही रूप है न? इस पर महाजन ने केवल हाँ में सिर हिलाया और समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है और उसने चित्रकार को उसकी मजदूरी दी और राजा ने उसे 2 दिन के कारावास में डलवा दिया। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। बादशाह अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया।
उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वे जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और लगे उनकी मूछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वे बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे। बादशाह का धैर्य जवाब दे गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़ियां बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़ियां मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़ियां बेचने के लिए नहीं हैं। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपके दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान में फ्रिंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना,
यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़ियां तीन व्यक्तियों की तरह हैं। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते। किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपाकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के ज्ञान के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहां पनाह, ये गुड़ियां आपकी हैं। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। बीरबल बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। इस बात से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों में अकबर का साला भी शामिल था। वह आए दिन बीरबल की चुगली करता रहता था। अपने साले की इस हरकत से अकबर बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अकबर का साला जो था। बीरबल को भी इस बात की भनक लग गई थी, पर फिर भी वह इस बात को नजरअंदाज कर देता। एक दिन तो हद तब हो गई जब अकबर के साले ने अकबर के पास आकर कहा, देखो जीजाजी, यह सही नहीं है कि आप हमेशा ही बीरबल को ही तवज्जो दें। मैं भी तो आपका ही साला हूं। आप मुझे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हैं? अकबर ने कहा, तुम मेरे साले हो और वह मेरा मंत्री है। मंत्री और साले में फर्क होता है ना? साले ने कहा, नहीं, तो भी मुझे लगता है कि उसमें और मुझ में फर्क है। जीजाजी, आप मुझे भी वही कार्य सौंप दीजिए जो आप बीरबल को सौंपते हैं। अकबर को आखिरकार हाँ कहना ही पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें भी बीरबल वाली जिम्मेदारी सौंपता हूं, पर एक बात याद रहे कि यह तुम्हारा पहला और आखिरी अवसर है। साले ने कहा, धन्यवाद जीजाजी। अब आप मुझे यह बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा? अकबर बोला, इस शहर में एक सबसे लालची और कंजूस सेठ दमड़ी लाल रहता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें उस लालची सेठ को कोयले की बोरी को अधिक दाम में बेच कर आना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि तुम बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर के साले ने कहा, ठीक है जीजाजी, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगले दिन अकबर का साला सेठ दमड़ी लाल के पास कोयले की बोरी लेकर पहुंचा। साले ने कहा, मैं अकबर का साला हूँ और मैं तुम्हें यह कोयले की बोरी बेचने आया हूँ। बोलो, तुम मुझे इस बोरी के कितने रुपए दोगे? सेठ बोला, तुम चाहे कोई भी हो, भले ही तुम राजकुमार हो, तो भी मैं तुमसे कोयले की बोरी नहीं खरीदने वाला। चलो जाओ यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। अकबर के साले को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह फौरन ही वहां से रवाना हो गया। वह निराशा के साथ महल वापस लौटा। उसने अकबर से कहा कि वह सेठ सच में बहुत अड़ियल और कंजूस है। उस सेठ ने मेरे से बोरी लेने को साफ इनकार कर दिया। मजे की बात तो तब हो गई जब उसको मेरी सही पहचान होते भी उसने मुझसे बोरी नहीं ली। मैंने उसे कहा था कि मैं आपका साला हूं, तब भी उसके कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी। अकबर ने कहा, इसका मतलब मेरे साले साहब अपनी हार स्वीकार करते हैं? साला सिर झुकाए खड़ा रहा पर उसने जवाब नहीं दिया।
तभी अकबर ने अपने सैनिकों को कहकर बीरबल को वहां बुलवाया। बीरबल वहां पहुंच गया। अकबर ने उसे कहा, मैंने मेरे साले को कोयले की यह बोरी सेठ दम्बी लाल को बेचनी थी, पर यह बेच नहीं पाए। अब मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बीरबल बोला, हाँ, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं सेठ को बोरी नहीं बल्कि कोयले का एक टुकड़ा ही बेचूंगा, और आप देखना कैसे वह केवल एक कोयले के टुकड़े पर ही मुझे मनमुताबिक पैसे दे देगा। अकबर ने कहा, तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। बीरबल ने दिमाग में एक योजना बनाई। क्योंकि वह कोयले का टुकड़ा अच्छे खासे दाम पर बेचना चाहता था, इसलिए बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और बन गया बगदाद का एक धनवान शेख। उसने कोयले के टुकड़े को राख में बदल लिया और उसे एक शीशी में डाल लिया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि एक चमत्कारी शेख के पास ऐसी काजल है जिसे लगाते ही लोग अपने पूर्वजों को देख सकते हैं, और यही पूर्वज छुपे धन का भी पता बता सकते हैं। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी कौन सी चमत्कारी काजल थी। बीरबल अपने बदले भेष में सेठ के घर में पहुंच गया। क्योंकि सेठ लालची था, इसलिए सेठ ने कहा कि उसे भी वह काजल लगानी है। क्या पता ऐसा करने से उसके पूर्वज उसे कोई छुपा हुआ धन बता देंगे। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें काजल लगाने दूंगा, पर इसके मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आखिर यह काजल जादुई काजल जो है। सेठ कंजूस किस्म का इंसान था। उसने कहा कि यह कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझे इस काजल की परख करके देखने दो तो मैं यह काजल जरूर लगाऊंगा। बीरबल भी बहुत होशियार था। वह समझ गया कि सेठ उसकी परीक्षा लेना चाहता था। बीरबल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ बाहर लोगों के बीच चलकर यह काजल लगानी होगी। उस सेठ ने ऐसा ही किया। बाहर आकर बीरबल ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी यह काजल लगाएगा और उसे अपने पूर्वज दिखे तो समझ लेना कि आप सभी अपने पूर्वजों की औलाद हो। अगर काजल लगाने के बावजूद भी पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ तो समझ लेना कि आप अपने पूर्वजों की औलाद नहीं हो। फिर सेठ दम्बी लाल को बीरबल ने काजल लगाने के लिए शीशी दी। सेठ ने आंखों में काजल लगा लिया, पर उसको पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ। अब सेठ असमंजस में था। अगर वह पूरी सभा में यह कहता कि उसको पूर्वज नहीं दिखे तो उसकी भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि झूठ बोलना ज्यादा सही है। जैसे ही सेठ ने यह बोला कि उसे पूर्वजों का दर्शन हो गया, वैसे ही उसे 10,000 सेठ को देने पड़े। और आखिरकार बीरबल की बुद्धि की जीत हुई। एक बार बादशाह के दिमाग में बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उनके पास न हो। देखें ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यही सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने दवा को बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। कहीं से बैल का दूध लाकर दो। जैसा हुक्म आलमपना। तलाश करने में कुछ वक्त लग सकता है, 2-4 दिन का वक्त ले लो। ऐसा ही सही। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को तब जबकि बादशाह के सोने का समय हो चुका था, बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेजा जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू किए। कपड़े धोने की आवाज पर बादशाह की आंखें खुल गईं। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा कि कौन लड़की कपड़े धोती है
उसे रोका क्यों नहीं गया? 10 सिपाहियों ने विनम्र स्वर में कहा, वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें उपट दिया। हमने कहा बादशाह सलामत की नींद उछटेगी, तो बोली जब ऐसा वक्त आएगा देखा जाएगा। बड़ी गुस्ताख नजर आती है। नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो गिरफ्तार करके उसे लाया जाए। हुक्म की देर थी, कुछ देर बाद ही अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने लाई गई। उस सुंदर लड़की को देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जो ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के वक्त निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और वक्त नहीं मिला था जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई? हुजूर, लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि बादशाह के महल के जेरे साया मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह प्रभावित हुए। आगे पूछा, चलो यह बात तो मैंने मानी, पर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूरी थी, यह शाहे आलम मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मेरी है नहीं, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुल जाते तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं। क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह? लड़की ने बेझिझक कहा, अगर बैल का दूध हो सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम हंसी में बदल गया। बोले, मैं समझ गया, तुम हमारे दीवान बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने सही पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतना निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवाया। जेठ बैशाख का तपता हुआ महीना था। रमजान के दिन चल रहे थे। एक दिन का रोजा व्रत रखना अकबर बादशाह और मुल्ला दो प्याजा जैसे लोगों के लिए काफी भारी पड़ा करता था, पर धर्मरीति थी जिसे निभाना भी था। एक दिन शाम को मुल्ला दो प्याजा के साथ सैर को निकले। बादशाह घूमते हुए बीरबल के घर पर जा पहुंचे। बादशाह जानते थे कि बीरबल के साथ कुछ देर जी बहल जाएगा तथा मुल्ला दो प्याजा के साथ बीरबल की नोकझोंक का भी मजा आ जाएगा। जिस समय शाही सवारी बीरबल के घर के सामने पहुंची, उस समय लू के थपेड़े चल रहे थे। बीरबल मकान के तहखाने में अंधेरी और ठंडी कोठरी में आराम फरमा रहे थे। बादशाह ने वहां पहुंचकर पूछा, आप 7 पर्दों के पीछे क्यों छुपे हैं? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत चोट की, जिल्ले सुबहानी, आपको तो मालूम ही है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक रमजान के महीने में शैतान कैद कर दिया जाता है। उसने बीरबल को शैतान बता दिया था। बादशाह के होठों पर मुस्कान खेलने लगी, पर बीरबल भी भला कब चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, अच्छा, शायद इसीलिए मुल्ला साहब बादशाह सलामत को पकड़कर यहाँ ले आए हैं। यह सुनकर बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जैसा कि मशहूर है, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में चलती रहती थी। मुल्ला दो प्याजा की काफी उम्र हो चुकी थी, पर अभी तक वे अविवाहित थे। एक दिन बादशाह अकबर ने मुल्ला से पूछ लिया, आप शादी क्यों नहीं करते? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, मैं किसी विधवा से शादी करना चाहता हूँ ताकि विवाह भी जो जाए और पुण्य भी हो जाए। बीरबल ने झट कहा, अमा, आप विवाह तो करें, कुछ दिनों बाद वह खुद ही विधवा हो जाएगी। अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे।
लौटते समय संध्या हो गई थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक भील जाति की औरतों को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां और कोई अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया, शायद औरत को आवश्यकता पड़े, यह सोचकर। कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती है। बेगमें इतना रोती चिल्लाती है जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला है। तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हो। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह हमारे किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें यह जानती थी इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ? अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता है। नौरत्नगण अक्सर बादशाह से शिकायत किया करते थे कि आप खामख्वाह ही हर मामले में बीरबल को महत्व देते हैं। हम भी बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धिमत्ता को कभी सराहना नहीं करते। बादशाह ने कहा, मैं हर किसी को बराबरी का मौका देता हूं। अब अगर तुम्हें शिकायत है तो मैं एक मौका तुम सबको देता हूं। तुम में से किसी ने भी बुद्धिमानी दिखा दी तो बीरबल की छुट्टी, उनका स्थान बुद्धिमत्ता दिखाने वाले को दे दिया जाएगा। दरबारी खुश हुए। उस दिन बीरबल थे नहीं, आठ वे आश लगा बैठे कि उनमें से किसी न किसी को बीरबल का स्थान मिलेगा ही। बादशाह ने 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी दुलाई मंगाई। दरबारियों से कहा, देखो मैं लेट जाता हूं, तुम सब बारी बारी से इस दुलाई से मेरा शरीर ढकने की कोशिश करो। ध्यान रहे शरीर का कोई अंग खुला न रहने पाए। दरबारी बारी बारी से बादशाह को दुलाई ओढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु यह कार्य न हो सका, क्योंकि प्रायः इंसान 3.5 हाथ के होते हैं और दुलाई सिर्फ 2 हाथ की होती थी। सर की ओर से ढका जाता तो पैर घुटनों तक खुला रह जाता। पैर की ओर से दुलाई ओढ़ाई जाती तो सीना, कंधा, सर खुल जाता। जब सब थक हार कर मुंह लटकाए खड़े हो गए तो बादशाह ने कहा, अब बीरबल को बुलाकर देखते हैं ही सफल हो जाए। शायद वह दरबारी सोचने लगे, आज तो बीरबल को भी मात खानी पड़ जाएगी। कम से कम आज तो यह मान ही लिया जाएगा कि बीरबल भी इनकी बराबर की अक्ल के हैं। बीरबल आए। दुलाई देखी, शर्त समझी। बादशाह लेट गए तो बीरबल ने शरीर और दुलाई की नाप को ध्यान में रखते हुए बादशाह को पैर सिकोड़ने के लिए कहकर कहा, उतने पाँव पसारिए
जितनी लंबी सौर यानी उतने ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी दुलाई है। और उन्होंने एक ही बार में सर से पैर तक दुलाई से बादशाह को ढक दिया। पैर सिकोड़कर पैर से नाप लेने के बाद बादशाह का लेटा हुआ शरीर दुलाई के ठीक माप का रह गया था। एक ही प्रयास में सफल हो जाने के बाद बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी थी। बादशाह ने कहा, देखा आप लोगों ने बीरबल की चतुराई। दरबारी मन ही मन शर्मिंदा हुए। बादशाह अकबर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दलालों के माध्यम से भारी मात्रा में रुई मंगवाते थे और बहुत ही सस्ती दर पर काटने वाले कारीगरों को दे देते थे, जिससे उनका गुजारा चलता रहता था। वे कारीगर सूत काटकर दरबार को वापस लौटा देते और दरबार से वह सूत पुनः व्यापारियों को बेचा जाता था। लेकिन जब हर माह के अंत में हिसाब लगाया जाता तो रुई की मात्रा में गड़बड़ी मिलती। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी रुई की चोरी पकड़ी नहीं गई तो बादशाह अकबर ने यह काम बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने जांच की तो उसने पाया कि जो दलाल रुई बेचते हैं, गड़बड़ी उन्हीं की तरफ से होती है। लेकिन इन दलालों में से चोर कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुई चोर का पता नहीं चल पाया तो बीरबल ने रुई के सभी दलालों को दरबार में बुलाया। पहले तो वह रुई के व्यवसाय से होने वाले नुकसान की बात करता रहा। फिर कुछ सोचकर बोला, अगर हालात यही रहे तो हमें यह रुई का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आप सभी दलालों का नुकसान हो। वैसे चोर बहुत चालाक है और आप ही में से कोई एक है। मैं उसे जानता हूँ। वह रुई की मात्रा में कमी करके तो चोरी करता ही है और यहाँ आने के बाद कुछ रुई पगड़ी में भी छिपा लेता है। मैं उससे बाद में अकेले में बात करूँगा। बीरबल ने यह सब कहने के बाद सभी दलालों पर पूरी नजर रखी। वह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। उन दलालों में सचमुच रुई चोर भी था। उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद रुई लगी हुई है। उसने नजरें बचाकर अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा। बीरबल तो यह चाहता था। उसने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब उससे सख्ती की गई तो उसने रुई की चोरी करना स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कारागार भेज दिया। बादशाह अकबर रुई चोर के पकड़े जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए।